हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसान रजिस्ट्री कैसे करें, इसके फुल स्टेप। क्योंकि ये इतना ही महत्वपूर्ण दोस्तों है जितना कि किसान सम्मान निधि से किस्त लेना, ठीक है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, इसके बिना आपकी जो 19वीं किस्त आनी है किसान सम्मान निधि की, वो किस्त नहीं आएगी। ठीक है, यदि आपने ये इस पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपका किसान कार्ड बना हुआ है, ठीक, किसान का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, भूमि जो है मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक है, तभी आपकी 19वीं किस्त किसान सम्मान निधि आएगी। वरना दोस्तों ये 19वीं किसान सम्मान निधि नहीं आने वाली है। तो इसके लिए हमें कितने स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सभी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कुछ एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बिना हम कर क्रोम से ब्राउज़र से भी सकते हैं, फिर भी हमें कुछ एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि करना ही वो एप्लीकेशन बने ही इसलिए होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पहले क्रोम ब्राउज़र में भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू करके दिखाते हैं कि प्ले स्टोर में जाने पर हमें किन एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में सर्च करना है किसान रजिस्ट्री ऐप। पहला एप्लीकेशन याद रखिए, आपका पहला एप्लीकेशन होगा किसान रजिस्ट्री ऐप। देखो ऊपर लिख के आएगा किसान रजिस्ट्री ऐप, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, एमपी से, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मतलब जहाँ से भी, गुजरात, ठीक है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप ऐप चूज कर लेंगे। जैसे ऊपर लिख के आ रहा है फार्मर रजिस्ट्री यूपी, ये उत्तर प्रदेश का, नीचे लिखा है फार्मर रजिस्ट्री एमपी, ये मध्य प्रदेश का, नीचे लिखा फार्मर रजिस्ट्री गुजरात, ये गुजरात का है। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप वहाँ के अपने स्टेट का दोस्तों क्या है, फार्मर रजिस्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे कि अभी मैं यूपी का हूँ, यूपी का डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो जो लिखा हुआ है फार्मर रजिस्ट्री यूपी, तो सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए हमारे में इंस्टॉल है, आप लोगों में इंस्टॉल नहीं होगा तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसमें देख सकते हैं कि किन किन सुविधाओं को बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे किसान रजिस्ट्री ऐप है, इसमें इस तरीके के इन्फॉर्मेशन कुछ दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको प्रोसेस आगे बढ़ानी होगी जिसमें आपका पूरा यहाँ पे आधार नंबर से लिंक्ड चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के इंटरफेस में दिखाया गया है कि आपको एप्लीकेशन कैसा दिखेगा। तो खुलेगा जब रजिस्ट्रेशन तो ऐसे मतलब आपका जो एप्लीकेशन खुलेगा तब इस प्रकार का कुछ दिखेगा। रजिस्टर एज फार्मर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी होगी, फार्मर आईडी, आधार नंबर, ये चीज़ें दिखानी होगी। चेक इनरोलमेंट स्टेटस के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। विविध क्रॉप डिटेल, यहाँ पे डिटेल आपकी देखने को मिल जाती है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को सिंपल सा डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहली बात तो मैं आपको 3 एप्लीकेशन पहले बता देता हूँ। एक तो आपका होगा फार्मर रजिस्ट्री ऐप, दूसरे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे ई हस्ताक्षर को यहाँ पे लिखेंगे ई हस्ताक्षर। तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, देख लीजिए। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि ये एप्लीकेशन दोस्तों क्या है, आपके फ़ोन में कहीं पर नहीं दिखने वाला है। इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे आप, आपके फ़ोन में कहीं पर दिखेगा नहीं, ये स्वतः ही डाउनलोड हो जाता है, आपके सॉफ्टवेयर की तरह अंदर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी हमें सिग्नेचर जब करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके बिना सिग्नेचर नहीं होंगे। किस प्रकार का इसका इंटरफेस दिखेगा, इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर, ठीक है, यहाँ पे फिर करेंगे कैप्चर करके यहाँ पे सबमिट करना होगा ई हस्ताक्षर के द्वारा। फिर इसके बाद हमें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें क्या बताया जा रहा है, इसके अलावा एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। लिखा है आधार डालना है, यहाँ पे आधार फेस रीड, ठीक है। फेस रीड जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखे है आधार फेस आरडी, ठीक है। इसके बिना भी आपका नहीं होना। तो इसमें क्या करना है, आपका फेस ये ऑनलाइन मांगेगा कि लाइव फेस हमको चाहिए, वो भी ब्लिंक के साथ में, मतलब पलकें झपकानी चाहिए, होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार की जानकारी देगी, ब्लर फेस नहीं होना चाहिए, इस तरीके का फेस नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन तरीके का इस तरीके का आ रहा है तो यानी
इसके बाद आप जैसे ग्रीन सर्कल आए उसके बाद ब्लिंक कीजिए, उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं डिटेक्ट होगा तो आपका इस प्रकार के लिख के आएगा फेस नॉट डिटेक्टेड। तो 3 एप्लीकेशन हमने आपको बता दी कि 3 एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए, तभी आपका फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट होगा, वरना कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस आपकी आगे बढ़ जाएगी लेकिन पूर्णतः कंप्लीट नहीं होगा। फिर कंप्लीट होने के बाद क्या होगा इस ये भी हम प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे पहले बात तो जो हमने पहला एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री यूपी, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आता है। ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। तो यहाँ पे क्या आता है, यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है, साइन इन और साइन अप का। यदि आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालकर खोल सकते हैं। यदि आप नए यूजर हैं तो साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आधार फिल करेंगे। आधार फिल करने के बाद आपके पास ओटीपी कुछ आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड यानी आपका एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद आपका यहाँ पे यूजर नेम में आप अपना मोबाइल नंबर या आधार कार्ड फिल करने के लिए होगा वो डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड नीचे डालेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा लिख के आएगा, कैप्चा पे फिल करने के बाद सीधे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस खुल के आएगा। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाते हैं कि कैसे साइन इन करना है, साइन अप करना है, उसके बाद कैसे लॉग इन करना है, उसके बाद आगे के स्टेप। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे साइन इन वाले ऑप्शन पे। उसके बाद हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। ठीक है, किसी का आधार है जिसके नाम की आपको किसान रजिस्ट्री करनी है, उसका आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे। ठीक है, 6 नंबर की ओटीपी आएगी। ओटीपी आपकी जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा उसी पे जाएगी। आपका रिचार्ज होना चाहिए और आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे। उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यदि और वेरीफाई पे क्लिक करते ही हमारे सामने आधार की डिटेल सामने खुल के आ जाएगी। पूरी आधार की डिटेल खुल के हमारे सामने आ जाएगी, जितना भी आधार पे आपके पड़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के लिए आएगा। आप अपना आधार से संबंधित जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, दूसरा भी डाल सकते हैं, लेकिन आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर ही डालें, ज़्यादातर सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे। फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाने पर आप यहाँ पे ओटीपी इसको फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आप पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। ठीक है, साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे क्या डाल देंगे, अपना पहले यूजर नेम में अपना फ़ोन नंबर डाल लेंगे और पासवर्ड में अपना जो भी पासवर्ड बनाया है, जैसे पहला लेटर कैपिटल बना लीजिए, उसके बाद 4 अक्षर 4 लेटर होने चाहिए और एट द रेट लगा लीजिए, 1 2 3 आगे डाल दीजिए, ऐसे बढ़ा लीजिए। ठीक है, इस प्रकार का पासवर्ड बनाने के बाद आप सिंपल सा कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा जो नीचे लिख के आ रहा है फिल करेंगे। फिल करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तुरंत बाद आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, रजिस्टर एज अ फार्मर। आप रजिस्टर एज अ फार्मर पे क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। यस करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए, वरना नो करके आप आगे बढ़ जाइए। तो आपका ऊपर मोबाइल नंबर दिखेगा और नीचे वेरीफाइड होके लिखा है। नीचे ईमेल नंबर डालने का ऑप्शन है, ये दोस्तों ऑप्शनली है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, ना चाहे तो आप कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद हम सिंपल सा आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग यहाँ पर ईमेल आईडी डालना चाहते हैं वो अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफाई कर लेंगे। आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपका सारा डाटा दिया गया होगा। इस डाटा को यदि आप नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो लिख के आएगा, आधार कार्ड फ़ोटो छप के आएगा। उसके बाद आपकी फार्मर डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फार्मर डिटेल आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। फिर उसके बाद लैंड ओनरशिप में आपको ओनर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें दोनों ऑप्शन पे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आगे आने के बाद आप फेंच लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे। फेंच लैंड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले ऊपर स्टेट को चूज करेंगे।
ठीक है। स्टेट स्टेट आपका चूज कर लेंगे, यूपी उत्तराखंड जो भी है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सब डिस्ट्रिक्ट तालुका। सब डिस्ट्रिक्ट तालुका में आप अपनी तहसील का नाम चूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे लिख के आ रहा है सब डिस्ट्रिक्ट तालुका, उसमें आप तहसील का नाम चूज करेंगे। जितने मैं स्टेप बता रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक उसको सुन सुन करके करते जाइए, डिटेल आप अपनी फिल करते जाइए। ठीक है, उसके बाद विलेज आएगा। विलेज में आप अपना गांव का नाम डाल देंगे। ठीक है, विलेज में अपने गांव का नाम डालने के बाद सर्वे नंबर आएगा। सर्वे नंबर नीचे जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे दोबारा हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे फैच लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब ऐसे कुछ आपके सामने डिस्ट्रिक्ट खुल के आएगा, ऊपर स्टेट उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट खुल के आएगा। डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में चूज कर लेंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो आपकी तहसील होगी उसको चूज कर लेंगे। फिर अपने गांव का नाम जैसे डालेंगे तो गांव का नाम कोड के साथ में आ जाएगा, वहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है सर्वे नंबर। सर्वे नंबर में अपना गाटा संख्या डालना है। ठीक है, जो आपके खतौनी पे यानी भूलेख जो होता है, खतौनी की नकल होती है, उस पर जो गाटा संख्या होता है उसको गाटा संख्या को यहाँ पे फिल कर लेंगे। गाटा संख्या को फिल करने के बाद आप सर्वे सिंपल सा आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद आपका सर्वे नंबर आएगा। सर्वे नंबर पे क्लिक करके नीचे शो लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है पहले दोस्तों सिंपल सा आगे बढ़ाना है गाटा संख्या डाल के, फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सर्वे नंबर आएगा। सर्वे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपकी लैंड डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पे दिखाया जाएगा लैंड 1, लैंड 2, लैंड 3 जितने लोग हैं। ऊपर जो दो डाट बने हैं ब्लैक और ब्राउन, इनमें क्लिक करके आप आगे बढ़ा करके स्लाइड देख सकते हैं कि इस ज़मीन पर कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, या ये ज़मीन जो है कितने लोग इसमें भागीदार हैं। तो यहाँ पे अगर ऑनर के नाम आपने सेलेक्ट ही कर रखा है तो आपके जिसमें आपका नाम हो उस वाले ऑप्शन पे टिक कीजिए। टिक करने के बाद आप सिंपल सा अगर और ज़मीन ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे ही ऐड मोर पे करके फैच लैंड डिटेल बार बार कर करके जितने भी गाटा संख्या हैं इस तरीके से फैच कर लेंगे। जितने भी गाटा संख्या हैं आप उसी तरीके से फैच कर करके सारी लैंड को अपने सबमिट कर लेंगे। ठीक है, एंड एक बार वेरीफाई करेंगे, टिक लगाएंगे। आप वो याद रखना कि ऊपर ग्रीन का टिक लगाएंगे, उसके बाद ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद में फैच डिटेल करेंगे, नेक्स्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट करने पे आपका नेक्स्ट पेज ही खुल के आएगा। आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद फैच लैंड डिटेल पे पुनः करना है, दूसरा गाटा संख्या डालना है, सबमिट करना है। फिर रेफरेंस नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस नंबर आपका आ जाएगा। रेफरेंस नंबर आने पर रेफरेंस नंबर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप फैच डिटेल पे करेंगे, फैच डिटेल लैंड डिटेल आपकी आ जाएगी। उसमें आप जितने भी नाम होंगे उनको देख लेंगे। उनको देखने के बाद जिसका आपको कर रहे हैं अभी रजिस्ट्री कर रहे हैं उसके नाम पे क्लिक करेंगे टिक करके, तब यहाँ पे फिर ऐड करेंगे, सबमिट कर देंगे। इस तरीके के ऑप्शन खुल के आएंगे। यानी आपके जितने गाटा संख्या होंगे उतनी ज़मीन को आप यहाँ पे उतनी भूमि को आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सारी ज़मीन को आपको रजिस्टर करना है यहाँ पे ये ज़मीन आपकी जो है आधार और मोबाइल नंबर से लिंक हो रही है, आधार से लिंक हो रही है। ठीक, इस तरीके से लैंड डिटेल लेके आएगा। आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन वाले ऑप्शन पे ही टिक करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, ग्रीन वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सब रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद तब सिंपल आप जाकर ऊपर करेंगे किस पे, लैंड डिटेल सेव वाले पे। ठीक है, यहाँ पे तब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप एक एक करके सारी गाटा संख्या डाल करके ऐसे ही फैच करके रेफरेंस नंबर निकाल के उसको पेस्ट करके सर्वे नंबर जैसे अब यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या है, सर्वे नंबर आ जाएगा, सर्वे नंबर पेस्ट कर देंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तब आपके सामने ये भूमि की सारी डिटेल आ जाएगी। जब आपकी सारी डिटेल फिल हो जाए तो आपको वेरीफाई ऑल लैंड्स पे क्लिक करना है। जो आपको ऊपर राइट साइड में दिख रहा है वेरीफाई ऑल लैंड्स, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपल से नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे दोनों ऑप्शन चूज करेंगे। पहले में भी दोनों ऑप्शन चूज करने हैं, दूसरे वाले में भी जो इस प्रकार के सर्कल आ रहे हैं इसमें भी दोनों ऑप्शन चूज करके प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल के आएगा ई हस्ताक्षर वाला। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको ई हस्ताक्षर वाला ऑप्शन कैसे खुल के आता है। तो यहाँ पे ई हस्ताक्षर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ फेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यानी फेस से बेस्ड ऑथेंटिकेशन हस्ताक्षर यहाँ पे होने हैं। आपका यहाँ पे क्या करना है, ऊपर देख सकते हैं डिजिटल इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, आधार नंबर आपको फिल करना है। आधार नंबर फिल करके आप जो आई वाला ऑप्शन बने इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने अपना आधार सही फिल किया है या नहीं सही फिल किया है। उसके बाद यहाँ पे आधार फिल करने के बाद आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को छेड़खानी नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे जो लिखा है कैप्चर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा कि आपको कैमरा, दोस्तों आपका कैमरा खुल जाएगा। ठीक है,
तो आपका सिंपल सा आगे जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पे जैसे कैमरा खुलने से पहले आपका एक ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें जैसे लिखा हुआ है आधार फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी। जब तक ये नहीं होगा, जिसमें ये प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों में प्रॉब्लम आती है कि फेस रेडी, पहले आप फेस आईडी को एक्टिवेट कीजिए। तो फेस आईडी का मतलब है आधार जो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज होती है, इसको आपने मतलब डाउनलोड नहीं कर रखा है फ़ोन में। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 3 एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। वो जो वहाँ पे ई साइन के लिए है, वहाँ पे आधार फिल करेंगे, कैप्चर पे क्लिक करेंगे। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। फ़ोन में आपके कहीं पर भी ये नहीं दिखाई देंगे एप्लीकेशन, लेकिन ये अपना काम वास्तव में करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम वेयर द, यहाँ पे यानी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बढ़ना है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको फेस इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ना होनी चाहिए। मेक श्योर योर फेस इज वेल लिट अवॉइडिंग एंड बैकलाइटिंग, यानी बैकलाइट में नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। प्लीज़ रिमूव इंस्टेड सनग्लासेस, यानी चश्मे वगैरह नहीं लगे होने चाहिए, आपको चश्मा निकाल करके ही फ़ोटो खिंचवानी है। यहाँ पे क्या लिखा है, वंस द प्रोमोट अपियर ऑन द स्क्रीन ब्लिंक योर आई, यानी जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप 1-2 बार में आंखें जरूर ब्लिंक करिए। ठीक है, पलकें झपकाइए, उसके बाद में ही आपका ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई एम अवेयर दीज एडवाइजरीज एंड नीड नॉट बी शो अगेन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि आपको दोबारा नहीं शो करने। तो यहाँ पे सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का कैमरा कुछ खुल के आएगा, जिसमें आप जिसका रजिस्ट्री कर रहे हैं, आपने जितनी डाटा फिल करके लाए हैं जिस भी किसान का, उसका यहाँ पे आप सामने खड़े करके बढ़िया जगह पे उसके सामने कैमरे को करेंगे। यहाँ पे आगे वाला और पीछे वाला कैमरा कर लेंगे। जैसे कि आप खुद का कर रहे हैं तो यहाँ पे सामने वाला कैमरा चला लेंगे, यदि किसी दूसरे का कर रहे हैं तो पीछे वाला कैमरा स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से आप कैमरे की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, यानी आगे और पीछे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे पीछे वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो किसान भाई का होगा, वो बिल्कुल क्लियरली आपको आना चाहिए फ़ोन में। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ग्रीन लिख के आएगा और ऑप्शन दे देगा एक कि प्लीज़ ब्लिंक टू कैप्चर, यानी ब्लिंक टू कैप्चर यानी आंखें झपकाइए। कैप्चर करने के लिए आपको आंखें झपकानी होगी सही फेस लाने के बाद। ब्लिंक टू कैप्चर जैसे ही करेंगे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सक्सेसफुल नहीं होता तो आपका इस प्रकार का इंटरफेस, जब तक ये रेड सर्कल रहेगा तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते, तब तक आपका लिख के आएगा ऊपर फेस नॉट डिटेक्टेड। फेस नॉट डिटेक्टेड तब तक लिख के आता रहेगा, और जैसे ही आपका फेस डिटेक्ट हो जाएगा तो आपके सामने इस प्रकार का ग्रीन ऑप्शन बन के आ जाएगा और लिखेगा प्लीज़ ब्लिंक टू कैप्चर। ब्लिंक टू कैप्चर पे जैसे करेंगे आप, जैसे ही आंखें ब्लिंक करेंगे, ब्लिंक करने के बाद तुरंत ये ले लेगा और लिख के आ जाएगा कि सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट। साइन कैसे, जैसे कि आप फोटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे फोटो ग्रीन बन के आएगा, ब्लिंक करेंगे, ब्लिंक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद फोटो जब लग जाएगा तो यहाँ पे ऊपर लिखा है इंटर योर आधार, मतलब आपका आधार पहले से फिल होगा। यदि आप कर रहे हैं कैप्चर करने के बाद आपका यहाँ पे आधार फिल किया हुआ मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, आई हैव रीड एंड प्रोवाइड माई कंसेंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर। यहाँ पे दोस्तों रीकैप्चर अगर आपने सही नहीं लगाया तो यहाँ पे दोबारा भी लगा सकते हैं, रीकैप्चर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यदि आपका कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे सिंपल सा सबमिट वाला ऑप्शन क्लिक होके आएगा। यहाँ पे नीचे सबमिट वाला ऑप्शन खुल के आएगा। आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। जब आपका आधार भी इस तरीके से सबमिट कर देंगे, जैसे ही ये विंडो ऑटोमेटिक क्लोज होगी, यहाँ पे देखो वेरीफाइड ओके लिख के आ गया है। यहाँ पे आप अपनी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि लिखेंगे ऊपर लिख के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रेफरेंस नंबर आपके सामने लिख के आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाइड ओके और सक्सेसफुली रेफरेंस नंबर आपके एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर भेज दिया जाएगा और एक रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लॉगिन करके दोस्तों अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद चेक इनरोलमेंट स्टेटस पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, नीचे लिखा है चेक इनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप इनरोलमेंट आईडी यहाँ पे काम आएगी, यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी डाल सकते हैं। नहीं भी यदि आपने कैप्चर करना भूल गए हैं, स्क्रीन किसी तरीके से बैक हो गई, तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी डिटेल यहाँ पे सारी देखने को मिल जाएगी। अपनी अप्रूवल स्टेटस जहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग, ये आपका जैसे ही अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आएगा। आप इसको
टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। चेक कर लीजिए एनरोलमेंट जो भी डेट है जब किया गया, यह सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो डिटेल पे जैसे ही क्लिक करें सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए कि हमारे चैनल पे इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहती है, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को और जागरूक हो जाएं, और लोगों के सारे जितने भी किसान भाई हैं उन सभी का किसान सम्मान निधि आ जाए, 19वीं किस्त आने लगे, और किसान रजिस्ट्री के थ्रू ये अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली कर पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें से आपको ऐसी वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहती है और सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।